लो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोगों को एक सिंपल ट्रेड लाइन स्ट्रेटजी पता है? एक सिंपल ट्रेड लाइन ड्रा करके अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, वो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखें, एक अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ गई है, लगातार ऊपर गई है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि इसने एक लेवल बनाया है मार्केट ने। यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई है, फिर इस लाइन पे आई है, फिर थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर इसी लाइन पे आई है, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, बार बार रिटेस्ट होके इसी लाइन पे आ रही है मार्केट। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लाइन ड्रा कर ली। अब इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो उसके बाद हम ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मल्टी टाइम इसी ट्रेड लाइन पे टच हुई है। तो ट्रेड लाइन को जितनी ज्यादा बार टच होगा उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन बनता है, उतना ही ट्रेड वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, एक स्विंग हाई और स्विंग लो दी है यहाँ पे। तो हम इसमें एक बॉक्स बना देंगे। ब्रेकआउट तो दे दिया इसने ट्रेड लाइन को, लेकिन ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। तो हम वेट करेंगे कि इस बॉक्स को ब्रेक करे। जैसे इस बॉक्स को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, एक बड़ी सी कैंडल ने इस बॉक्स को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ओपन कर लेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि हमारा टीपी कौन सा होगा, इसमें टेक प्रॉफिट हम कितना रखेंगे। तो हमारा फर्स्ट टीपी ये होगा, अपना सेकंड टीपी ये होगा और थर्ड टीपी ये होगा। मतलब फाइनल टारगेट जो होगा, जहाँ से ट्रेड लाइन स्टार्ट हुई है, वो हमारा फाइनल टारगेट होता है। और एसिल कितना रखना है? एसिल ये जो हाई है ना, वहाँ पे हम एसिल रखते हैं। और जहाँ पे मैंने बॉक्स भी बनाया हुआ है, तो बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा हम एसिल रखते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल ट्रेड लाइन स्ट्रेटजी होती है। आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं अच्छा खासा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो हिट हो गया। तो अब हम वेट करेंगे कि सेकंड टारगेट जैसे ही हिट होता है तो उसके बाद हम अपना एसिल जो है वो हम एंट्री पॉइंट पे कर देंगे। और हमेशा ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो अपना एसिल जो है सेकंड टारगेट के बाद अपना एसिल एंट्री पॉइंट पे मूव कर दें। तो हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट हिट हो गया और यहाँ पे हम अपने ट्रेड का 50% जो है बुक कर लेंगे। मतलब 50% जो है वो हम निकाल लेंगे, बाकी जो 50% रहेगा वो हमारा लगा रहेगा फाइनल टारगेट तक। और हम वेट करेंगे फाइनल टारगेट टच होने का। तो ऐसे हम मूव कर लेंगे एंट्री पॉइंट पे और हमारा लास्ट टारगेट का वेट करेंगे कि वो हिट हो जाए, तो उसके बाद हम ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रहा है। तो ऊपर पहले रेजिस्टेंस लेवल बनाया उसने, अब नीचे सपोर्ट लाइन बनाया। फर्स्ट और सेकंड टारगेट जो था हमारा, इनके बीच में लगातार मार्केट ऊपर नीचे होती रही है। अब उसके बाद ब्रेकआउट दिया है सेकंड टारगेट को, अब नीचे की तरफ आई है थर्ड टारगेट के पास। तो हम अब थर्ड टारगेट का वेट करेंगे। अब फिर से स्विंग हाई स्विंग लो दे रही है वहीं पे और मार्केट नीचे नहीं आ रही। तो हमारा थर्ड टारगेट जो है वो भी हिट होने वाला है। वो जैसे ही हिट होता है तो हम जो है ट्रेड को 100% क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया है। पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, अब रेजिस्टेंस लेवल बना लिया इसको। तो हम फाइनल टारगेट का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड को जो है 100% क्लोज कर देंगे। तो फाइनली हमारा फाइनल टारगेट जो था वो भी हिट हो गया। तो गाइज ये थी एक सिंपल ट्रेड लाइन स्ट्रेटजी, जहाँ पे हमने एक सिंपल ट्रेड लाइन ड्रा करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। तो गाइज यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रा करते हैं। अब ये जो हमने ट्रेड लाइन ड्रा की, इस पे कितनी बार टच हो चुका है मार्केट? यहाँ से पहले ऊपर से नीचे आई है, एक हाई एंड हाई, हाई एंड लो, हाई एंड हाई, हाई एंड लो, मतलब 4 बार टच हो चुकी है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन बन चुकी है। अब यहाँ पे इस ट्रेड लाइन ने ब्रेक कर दिया, ट्रेड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का मतलब लॉन्ग का ट्रेड ओपन कर लेंगे, बाय कर लेंगे यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि इसका हम टारगेट कौन सा रखेंगे। तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, टारगेट जो है ऊपर वाला जहाँ पे टच हुआ है ये होगा, और थर्ड टारगेट जो होगा हमारा वो यहाँ पे टच हुआ है तो ये होगा। फाइनल टारगेट हमारा जहाँ से ट्रेड लाइन ओपन हुई थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टारगेट।
अब एसिल कौन सा होगा? एसिल वही होगा जो लो है इसका, आप उससे थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी मार्केट रीटेस्ट भी हो सकती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, पहले ये इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे इस लेवल पे, मल्टी टाइम आई है इस पे, फिर अगेन ऊपर की तरफ गई है, फिर ब्रेकआउट दिया है, फिर ऊपर जा रही है। अब मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे स्विंग कर रही है, मतलब वहीं पे चल रही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो हमेशा ब्रेकआउट देने के बाद सीधा जहाज़ की तरह ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, तो आपको बस ट्रेड लगा के ओपन करके छोड़ देना है, ठीक है। आप ये ना सोचेंगे अभी मार्केट नहीं गई है फिर नहीं जाएगी ऊपर या नहीं जाएगी, तो आपको ये नहीं सोचना है। आपको लाजमी अगर प्रॉफिट निकालना है तो वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ऊपर की तरफ गई और फर्स्ट टारगेट हमारा जो है वो इजीली हिट हो गया। स्विंग हाई स्विंग लो कर करके फिर ऊपर की तरफ गई, एक बड़ी सी कैंडल बनी, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो था वो तो हिट हो गया इजीली। तो हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे और फाइनल टारगेट का भी वेट करेंगे, और जैसे ही हमारा सेकंड टारगेट हिट होगा उसके बाद हम एसिल जो है एंट्री पे मूव कर देंगे। ये हमेशा बात अपने दिमाग में रखें, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करें, ये करें या कोई और करें, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। सेकंड टारगेट हिट होने के बाद आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है, तो आप 50% क्लोज कर लें और अपना ट्रेड जो है सेफ कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट टारगेट पे ये सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे देखें ये इसने सपोर्ट बनाया है, अब यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट लिया है, अब सेकंड टारगेट हिट हो गया। सेकंड टारगेट हिट करने के बाद अब ऊपर की तरफ गई है थर्ड टारगेट के पास। तो जब सेकंड टारगेट हिट हो गया आप 50% क्लोज कर लें, ठीक है। ये हमेशा बात अपने दिमाग में रखें और फाइनल टारगेट का फिर वेट करें, और एसिल जो है वो एंट्री पे कर दें, फिर आपका टारगेट और सब कुछ मतलब पूरा ट्रेड सेफ हो जाएगा। अब थर्ड टारगेट जो है वो हमारा हिट हो गया यहाँ पे। तो ये ट्रेड में पर्सनली मैंने खुद लगाया था और मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था। अभी नहीं, कुछ महीने, शायद 1-1.5 महीना हो गया है या 2 महीने भी हो सकते हैं, याद नहीं है कंफर्म। तो वो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, मैंने ग्रुप में ये शेयर किया था और चार्ट भी शेयर की थी, और ये देखें इतना प्रॉफिट मुझे हुआ था, तकरीबन 1500% प्रॉफिट हुआ था मुझे इस ट्रेड से। यही स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की थी। अब थर्ड टारगेट यहाँ पे हिट हुआ तो मैंने पूरा बुक कर लिया था, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिटेस्ट हो रही थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ से मार्केट मल्टी टाइम रिटेस्ट हुई है। इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक न्यू चीज़, मार्केट रिटेस्ट कैसे हो सकती है। मतलब जब एंट्री ले ली आपने, ब्रेकआउट भी मिल गया और फिर मार्केट रिटेस्ट आती है एंट्री पॉइंट पे, तो वो आप इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेड लाइन को मल्टी टाइम टच मिल चुका है, ठीक है, 4 बार ऑलमोस्ट टच हो गया है, अब स्ट्रॉन्ग बन गई है। अब जैसे ही इसको ब्रेक करने के बाद हम एंट्री ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया है यहाँ पे कंफर्म, लेकिन बड़ी सी कैंडल के साथ दिया है। ये ग्रीन जो कैंडल बनी है इसमें फेयर वैल्यू गैप है। अब वो फेयर वैल्यू गैप क्या है आप लोगों को, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ को पता भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बनाएंगे, तो फिक्र ना करें, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखा दूंगा। तो अब इसमें फेयर वैल्यू गैप है, मतलब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होगी नीचे की तरफ। अब थोड़ा ऊपर जाके फिर रिटेस्ट हो सकती है, लेकिन रिटेस्ट होगी, ठीक है। तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। आपने अगर एंट्री ले ली है ब्रेकआउट के बाद तो भी कोई मसला नहीं है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर लिया, अब मार्केट नीचे आई है। और आप ऐसी गलती कभी भी ना करें कि रिटेस्ट आई है अब तो आप क्लोज कर दें। हाँ, मार्केट रिटेस्ट होती है, आपका फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद रिटेस्ट आती है, एंट्री पॉइंट पे भी आती है, और थोड़ा लॉस में भी जा सकती है। जहाँ पे एंट्री ली थी आपने वहाँ से थोड़ा नीचे भी जा सकती है, लेकिन फिर ऊपर जाती है। तो आपको ये चीज़ देख के कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। आपको होल्ड करना है, जब तक आप होल्ड करना नहीं सीखेंगे तब तक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो न्यू बंदे जो होते हैं आते हैं, बस यार लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, होल्ड नहीं करते, फिर लॉस करवा के चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो यहाँ पे देखें, मार्केट रिटेस्ट आई, तो अब यहाँ पे हमने ट्रेड ओपन कर लिया। और आप सोच रहे होंगे इसका टारगेट तो इतना सा बन रहा है, तो इसमें से तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट टारगेट ये बन रहा है इसका, ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये बन रहा है, सेकंड टारगेट हमारा ये बन रहा है, और ट्रेड लाइन के हिसाब से ये फाइनल टारगेट है। लेकिन टारगेट तो सबका छोटा है, बिल्कुल मतलब छोटा टारगेट है।
इसमें से तो हमारा इतना प्रॉफिट नहीं होगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा भी आपको रिवील करता हूँ कि यहाँ पे दूसरा ट्रेड भी बन रहा था, उस हिसाब से इसका टारगेट बड़ा होगा। तो पहले हम इसका वेट कर लेते हैं कि ट्रेड लाइन वाला जो टारगेट है वो हिट हो जाए, उसके बाद मैं दूसरा टारगेट आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दूसरा टारगेट कौन सा बन रहा है और कौन सा ट्रेड दूसरा बन रहा है। अगर आप लोगों के पास दिमाग है और मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है चार्ट पैटर्न, एक चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जिसने वीडियो देखी है वो आप लोग पहले ही कमेंट में बता दो कि कौन सा बन रहा है यहाँ पे। जिसने पहले बना दिया मतलब बता दिया तो मैं भी समझूंगा कि यार मेरी वीडियोस किसी के काम आ रही है, कोई सीख रहा है मेरी वीडियो से। नहीं बताया तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर की तरफ गई, अब दोनों टारगेट तो हमारे हिट हो गए, लेकिन ये हमारा फाइनल टारगेट नहीं होगा। ट्रेड लाइन के हिसाब से ये हमारा फाइनल टारगेट है, लेकिन दूसरा ट्रेड भी जो बन रहा है ना वो देखें आप, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से जो टारगेट बन रहा है वो ये होगा हमारा टारगेट। ये डिस्टेंस जो है ना वो हमारा ये डिस्टेंस टारगेट होगा, इसका जो पहला पहला वाला हाई एंड लो है, ठीक है। अब ये है टारगेट, तो ये हम ऊपर उधर रख के देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट हिट होता है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा टारगेट जो है वो कुछ इतना बनेगा। टारगेट बड़ा है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ना पहले कि इतना इतना था, छोटा था, अब तो बड़ा हो गया ना, अब तो मानते हो ना, इससे काफ़ी प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है, तो देख लें आप टारगेट जो था हमारा वो हिट हो गया, ठीक है। तो ट्रेड लाइन के हिसाब से भी मतलब सही था, टारगेट अच्छा था, इतना कम नहीं था, लेकिन वो दूसरा पैटर्न भी बन गया इसके साथ, तो वो और कंफर्म हो गया। मतलब यहाँ पे आंखें बंद करके आप ट्रेड ओपन कर सकते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। तो जो कुछ भी मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।